आज के वीडियो में हम इस अमेजिंग एक्सेल टाइम स्टैम्प ट्रैकर को क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें चेक इन और चेकआउट टाइम रियल टाइम में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है और टाइम डिफरेंस भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक न्यू वर्कशीट ली है जिसमें एम्प्लॉय नेम्स हमने पहले से ही टाइप कर ली है। यहाँ पर इन दोनों सेल्स को मर्ज कर लेंगे और टाइप करेंगे नेम, मिडिल में अलाइन कर लेंगे और यहां से बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। इन दोनों सेल्स को भी मर्ज कर लेंगे। इसमें टाइप करेंगे चेक इन टाइम। इस सेल में हम टाइप करेंगे चेक और आगे वाली सेल में टाइप करेंगे टाइम। इस कॉलम में हम टाइम कैप्चर करेंगे जो भी चेक इन टाइम होगा। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर लेंगे। अब यहां से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल वी द्वारा। यहां पर नेम दे देंगे टोटल। इन सेल्स में कलर फिल कर लेंगे, कोई भी बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे। यहां पर चेक इन की जगह हम चेक आउट करेंगे। अब ये दोनों चेक वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ एक्सपेंड करेंगे। इसी तरह से टाइम वाले कॉलम्स को भी हम सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ एक्सपेंड करेंगे। टोटल वाले कॉलम की विड्थ भी एक्सपेंड कर लेंगे। सेंटर अलाइन कर लेंगे सभी को। अब यहां पर ये चेक वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और आगे वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे। इन सेल्स में हम चेक बॉक्सेस इंसर्ट करेंगे। तो होम टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट और यहां चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए ये न्यू चेक बॉक्सेस केवल ऑफिस 365 में अवेलेबल है। प्रियर वर्जन्स में आप इन चेक बॉक्सेस को यूज नहीं कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं सभी सेल्स में चेक बॉक्सेस इंसर्ट हो गए। चेक बॉक्सेस इंसर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Alt N C B। तो चेक बॉक्सेस यहां पर इंसर्ट हो गए। अब इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो टाइम वाली रेंज है एक्चुअली, और कोई बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। ये कलर हम यहां पर रखेंगे। अब सभी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहां से कलर चूज कर लेंगे। ये कलर हम रखेंगे, आउटलाइन, इनसाइड और ओके। तो सभी सेल्स में यहां पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। व्यू टैब पर क्लिक करके ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, टाइम वाली सेल्स को, और फॉन्ट कलर रखेंगे यहां पर व्हाइट। अब देखिए टाइम कैप्चर करने के लिए यदि हम यहां पर सिंपल नाउ फंक्शन यूज करते हैं तो आप देखेंगे टाइम यहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा। जैसे ही आप किसी भी सेल में कुछ भी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो टाइम यहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि हमें रियल टाइम कैप्चर करना है, फिक्स टाइम, जो बार बार अपडेट ना हो। तो इसके लिए हम यहां पर इफ फंक्शन यूज करने वाले हैं, जिसमें हम सेम सेल का रेफरेंस भी यूज करेंगे। कैसे, देखिए, इक्वल प्रेस करेंगे इफ, ये देखिए फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट यहां पर ये है कि ये जो सेल है जिसमें चेक बॉक्स दिया गया है, क्या इसमें फॉल्स लिखा हुआ है? तो यहां पर टाइप कर देंगे फॉल्स। फॉल्स को हमें यहां पर डबल कोटेशन में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक्सेल में लॉजिकल वैल्यूज है। फॉल्स हमने इसलिए लिखा है यहां पर कि जब चेकबॉक्स यहां पर चेक नहीं होगा तो सेल की जो रियल वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, और जब चेकबॉक्स चेक्ड होगा तो सेल की रियल वैल्यू होगी ट्रू। तो यहां पर हम चेक करेंगे कंडीशन कि ये जो सेल है C4, क्या इसकी वैल्यू फॉल्स है, कॉमा, और अगर ऐसा है तो सेल ब्लैंक हो जाए। कौन सी सेल ब्लैंक हो जाए? जिसमें हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, कॉमा। अब यहां पर दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो फिर से इफ फंक्शन, और इसमें सेम सेल का एड्रेस देंगे जिसमें हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और ये सेल है D4। तो यहां पर हमने टाइप किया D4 इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, यानी D4 सेल यदि ब्लैंक है, कॉमा, तो हम चाहते हैं यहां पर नाउ फंक्शन यूज हो जाए। तो नाउ टाइप करेंगे, ये देखिए नाउ फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम चाहते हैं सेम सेल का एड्रेस यहां पर आ जाए। वैल्यू फॉल्स में हम यहां पर सेम सेल का एड्रेस फिर से टाइप करेंगे D4।
ब्रैकेट क्लोज करेंगे फर्स्ट इफ फंक्शन के लिए और सेकेंड इफ फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है हमें यहाँ पर और एंटर करेंगे। अब इसको चेक करके देखते हैं टाइम यहाँ पर कैप्चर होता है कि नहीं। बट आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का पॉपअप रिफ्लेक्ट हो गया है जो वार्निंग है कि फंक्शन में आप सेम सेल का रेफरेंस यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक सेटिंग एक्सेल में करनी होती है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, फाइल पर जाएंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे और यहाँ फॉर्मूलाज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, इसको हमें यहाँ पर चेक करना है और यहाँ से ओके करना है। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर कैप्चर हो गया है। इसको अनचेक करेंगे तो सेल ब्लैंक हो जाएगी, चेक करेंगे तो टाइम यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। टाइम फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर लेंगे तो इसके लिए फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे और टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे ओके। तो ये टाइम फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी सेल्स में फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप किसी भी चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो वहाँ पर टाइम कैप्चर हो जाएगा। अब यहाँ से फंक्शन को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C द्वारा और यहाँ पर सेम फंक्शन Ctrl+V द्वारा पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही इस चेकबॉक्स को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चेकआउट टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेल सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन को नीचे की सेल्स में अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस चेकबॉक्स को हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं चेकआउट टाइम यहाँ पर कैप्चर हो गया है। जिस भी चेकबॉक्स को आप चेक करेंगे तो रियल टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैप्चर होते रहेगा। अब यहाँ पर हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल फंक्शन। इफ देखिए फंक्शन आ गया है यहाँ पर। लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल का रेफरेंस देंगे जिसमें चेकबॉक्स है। यदि सेल की वैल्यू है फॉल्स तो इक्वल टू फॉल्स करेंगे, कॉमा, तो हम चाहते हैं सेल ब्लैंक हो जाए, यानी यदि चेकबॉक्स चेक्ड नहीं है तो सेल ब्लैंक रहे, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो चेकआउट टाइम में से चेक इन टाइम माइनस हो जाए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आ गई है डेसिमल में। इसको टाइम फॉर्मेट में कर लेंगे। वापस से Ctrl+1 कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइम फॉर्मेट चूज कर लेंगे। ये टाइम फॉर्मेट हम लेंगे और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइम डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अन्य सभी सेल्स में भी फंक्शन अप्लाई कर लेंगे ड्रैग करके। अब देखिए यहाँ पर हमने चेक इन टाइम कैप्चर किया है। चेकआउट टाइम जैसे ही कैप्चर करेंगे तो डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप इस टाइम स्टैम्प ट्रैकर को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशंस, शेप्स, और यहाँ से ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, शेप फिल और नो फिल। शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और आउटलाइन वेट को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे 4.5 pt। वापस से शेप आउटलाइन और आउटलाइन कलर सेलेक्ट करेंगे। शेप इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, शेडो, और यहाँ पर ये शेडो इफेक्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से ये येलो आइकन को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर इस टाइम स्टैम्प ट्रैकर में आ जाएगा। शेप्स को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प ट्रैकर क्रिएट हो गया है। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।